बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्प्रिंग। राइट। तो वर्क पावर एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आप हेडिंग डालिए स्प्रिंग और इसमें एक लाइन लिखिए, इट इज एन इलास्टिक मैकेनिकल मेंबर। इट इज एन इलास्टिक मैकेनिकल मेंबर। इट इज एन इलास्टिक मैकेनिकल मेंबर which can apply which can apply which can apply pushing or pulling force pushing or pulling force pushing or pulling force in both sense as required, in both sense as required। राइट। तो मैंने बोला कि स्प्रिंग जो है इलास्टिक मैकेनिकल मेंबर है। तो पहले तो इलास्टिक का मतलब समझते हैं। तो इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? तो इलास्टिसिटी का मतलब है, अगर किसी बॉडी पर कोई इलास्टिक बॉडी अगर है तो जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बॉडी का शेप और साइज डिफॉर्म होगा, लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स हटेगा तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को और साइज को रिकवर कर लेगी। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ऐसी स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। अगर हम उसे खींचेंगे, मान लो मैं एजेंट हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्प्रिंग को खींचूंगा तो स्प्रिंग खींचेगा, लेकिन स्प्रिंग खींचते समय लगातार अपने खींचने का अपोज करेगा, मतलब रेस्टोरिंग बिहेवियर शो करेगा। और जैसे ही मैं अपना फोर्स हटाऊंगा स्प्रिंग दोबारा से अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंच जाएगा। अगर मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा तो स्प्रिंग दबेगा और लगातार अपने दबने का अपोज करेगा, रेस्टोरिंग बिहेवियर शो करेगा। और जैसे ही मैं अपना फोर्स हटाऊंगा स्प्रिंग दोबारा से अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंच जाएगा। हम कहेंगे स्प्रिंग में इलास्टिसिटी का गुण है, इलास्टिसिटी का लक्षण है। राइट। तो स्प्रिंग जो है वो एक इलास्टिक मैकेनिकल मेंबर है। राइट। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे स्प्रिंग पुशिंग और पुलिंग दोनों तरीके का फोर्स देता है। मैंने बोला कि स्प्रिंग दोनों तरीके का फोर्स देता है। तो जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग लगातार खींचेगा, लेकिन खींचने का अपोज करेगा और उसका जो अपोजिंग बिहेवियर होगा वो किस नेचर का होगा? पुलिंग बिहेवियर, पुलिंग नेचर। लेकिन जब हम स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से दबाएंगे तो स्प्रिंग लगातार दबेगा, लेकिन दबने का लगातार अपोज करेगा और हमेशा पुशिंग फोर्स देगा। यानी स्प्रिंग पुलिंग फोर्स तब देता है जब हम उसे नेचुरल से ज्यादा लेंथ में लेके जाएंगे, और पुशिंग फोर्स तब देता है जब हम उसे नेचुरल से कम लेंथ में लेके जाएंगे। अभी समझाते हैं सब कुछ। राइट। अब हम स्प्रिंग की सॉफ्टनेस और हार्डनेस को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप अगली लाइन से लिखें, सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग, सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग is measured in form of spring constant, is measured in form of spring constant K, spring constant K, which depends on material and length of spring, which depends on material and length of spring, which depends on material of spring and length of spring। right। मतलब समझो जो K है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ये बताएगा स्प्रिंग के सॉफ्टनेस या हार्डनेस के बारे में। राइट। और ये दो बातों, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर मतलब यूनिट लेंथ को एलोंगेट या कंप्रेस करने के लिए जितना फोर्स चाहिए उसे बोलेंगे हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट को ही स्टिफनेस भी बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। कहीं कहीं पे आपको स्टिफनेस भी लिखा मिलेगा, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, एक ही बात है। और ये किन बातों पर डिपेंड करेगा? एक तो मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, एक तो मटेरियल ऑफ स्प्रिंग और दूसरा लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अगर दो स्प्रिंग, सपोज टू स्प्रिंग ऑफ सेम मटेरियल, मान लो दो स्प्रिंग है और दोनों का मटेरियल कैसा है? सेम। टू स्प्रिंग ऑफ सेम मटेरियल, मान लो दो स्प्रिंग है दोनों का मटेरियल सेम है, लेकिन एक का के ज्यादा, तो जिसका के ज्यादा उसको बताइए 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर खींचने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। न्यूटन पर मीटर है तो 1 मीटर लेंथ को बदलने के लिए जो फोर्स चाहिए उसे क्या बोलेंगे? तो
तो बताओ जिसका के ज्यादा उसे 1 सेंटीमीटर इलोंगेट करने में हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, तो उसे हम लोग रिलेटिवली हार्ड स्प्रिंग कहेंगे। रिलेटिवली मतलब दो के कंपैरिजन बात हो रही है, रिलेटिवली हार्ड स्प्रिंग, रिलेटिवली हार्ड स्प्रिंग। और जिसका के कम होगा, जिसका के कम होगा तो उसके 1 सेंटीमीटर को खींचने या दबाने में हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली सॉफ्ट स्प्रिंग। इसे बोलेंगे रिलेटिवली सॉफ्ट स्प्रिंग। ये रिलेटिवली सॉफ्ट स्प्रिंग है। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है वो एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, दूसरा लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 1/, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, 1/, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, अगर मटेरियल दोनों का सेम मान रहे। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखिए भाई, अब अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे से समझ लो, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर। तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ को बदलने के लिए जितना फोर्स चाहिए उसी का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो दो स्प्रिंग हमें दे दिए जाएं, हम जिसके 1 सेंटीमीटर को कम फोर्स लगा के खींच लें हम कहेंगे वो स्प्रिंग सॉफ्ट है, और जिसके 1 सेंटीमीटर को खींचने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़े उसे हम लोग रिलेटिवली हार्ड स्प्रिंग कहेंगे। और स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझो मतलब बेटा, जरा समझाएं हम आपको। समझिएगा जरा, मैं तुमसे कहूं ये एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ एल है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक लेंथ हमने L/3 कर दी और दूसरा लेंथ हमने 2L/3 कर दिया। तो बताओ अभी अभी सीखा है स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर लेंथ हुई 1/3 तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, और अगर लेंथ हुई 2L/3 तो स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए जरा 3K/2। 3K/2 ये हो जाएगा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट इसका। आई थिंक क्लियर। अब देखो भाई, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि एक स्प्रिंग जिसकी लेंथ L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, तो हम अगर इसके दो टुकड़े कर दें, एक लेंथ कर दें मान लो हम L/4 और एक लेंथ कर दें चलो 3L/4, तो आपको पता है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 4K और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 4K/3। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। राइट, नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। स्प्रिंग में इलास्टिसिटी का बिहेवियर होगा। राइट, समझाते हैं जरा कैसे। मैंने बोला स्प्रिंग दोनों तरीके का फोर्स लगा सकता है, पुशिंग और पुलिंग। कब स्प्रिंग पुलिंग फोर्स लगाता है, कब स्प्रिंग पुशिंग फोर्स लगाता है, जरा इस बात को भी समझना है। समझिएगा जरा, मैं तुमसे कहूं ये मान लो एक स्प्रिंग है जो अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है और यहां पे हमने एक ब्लॉक M मास से इसको बांध रखा है, नीचे स्मूथ सरफेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी बात नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। और ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, कैसी लेंथ इसकी, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं रिलैक्स्ड स्टेट, कि ये स्प्रिंग एकदम से रिलैक्स्ड है, ये एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, या फिर बोले रिलैक्स्ड स्टेट में। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं तुमसे कहूं अभी इस स्प्रिंग से पूछूं कि क्या आपके अंदर कोई भी नाराजगी है, कोई भी गुस्सा है,
तो स्प्रिंग कह रहा मैं जिस लेंथ में रहना चाहता हूं, मैं अपनी नेचुरल लेंथ में हूं, रिलैक्स स्टेट इसीलिए कह रहे हैं स्प्रिंग एकदम रिलैक्स है, इसके अंदर कोई नाराजगी नहीं है। ये कह रहा मैं इस ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, अभी स्प्रिंग में कोई रेस्टोरिंग बिहेवियर नहीं है। रेस्टोरिंग बिहेवियर कब आएगा? जब हम उसे नेचुरल लेंथ से कम या ज्यादा में लेके जाएंगे। जितनी लेंथ में वो रहना चाहता है, अगर उस लेंथ से ज्यादा लेके जाएंगे तब ये नाराजगी जाहिर करेगा, या जिस लेंथ में रहना चाहता है उससे कम में लेके जाएंगे तब भी नाराजगी जाहिर करेगा। तो इसका जो नाराजगी वाला फोर्स होगा, गुस्से वाला फोर्स होगा, उसी का नाम रखेंगे हम लोग स्प्रिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, उसे के एक्स बोलते हैं। अभी समझाते हैं। तो पहले तो अभी बताओ, ये जो स्प्रिंग है एकदम हैप्पी है, खुश है, कह रहा हमें जितनी लेंथ में रहना चाहिए था हमें उतनी लेंथ में रहने को मिल रहा है, मेरे अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, मैं एकदम हैप्पी हूं, नो रेस्टोरिंग बिहेवियर, नो नाराजगी, नो गुस्सा। तो ध्यान दीजिए, ये स्प्रिंग एकदम नेचुरल लेंथ में, रिलैक्स स्टेट में। ध्यान देना, इसकी नेचुरल लेंथ मान लो ये एल है, तो ये एल लेंथ में रहना चाहता था, एल लेंथ में रहने को मिला, और इसे हम लोग बोलेंगे एक्स बराबर 0। एक्स का मतलब है डिफॉर्मेशन, हम लोग एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे डिफॉर्मेशन, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन में दो बातें हो सकती हैं, आइदर एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। या तो नेचुरल लेंथ से ज्यादा तो कहेंगे एलोंगेशन है, या नेचुरल लेंथ से कम तो बोलेंगे कॉम्प्रेशन है। तो ध्यान से देखिए, अच्छा हम यहीं पर स्प्रिंग का इलास्टिक बिहेवियर भी समझाना चाहते हैं, और हम यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी समझाना चाहते हैं। तो याद करो, पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते थे? हम कहते थे वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यही तो पढ़ा था, वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स होगा। अभी स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन बताइए हम एक एजेंट से कहेंगे इस ब्लॉक को पकड़ो और इसको स्लोली एक्स खींच के दिखाइए, कितना? एक्स खींच के दिखाइए। ऐसा करने में मैं जो वर्क करूंगा वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा, किस नाम से? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से, क्योंकि हम स्प्रिंग के इलास्टिक फोर्स की प्रेजेंस में स्प्रिंग को स्लोली शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं जो वर्क करूंगा वो इलास्टिक फील्ड की प्रेजेंस में वर्क कर रहा हूं, इलास्टिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, उसकी प्रेजेंस में वर्क कर रहा हूं, तो मेरा वर्क इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। अगर मैं किसी ब्लॉक को ग्रेविटी की प्रेजेंस में शिफ्ट करूंगा तो मैं कहूंगा मैंने जो वर्क करा उसका नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, शिफ्टिंग कैसा? स्लोली। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाऊंगा तो मैं जो वर्क करूंगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए, वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो ध्यान दीजिए, हमने इस एजेंट से कहा कि आप इस ब्लॉक को एक्स नॉट खींच के दिखाइए। ध्यान से देखना, ये कह रहा सर हमने पहले एक्स खींचा। अच्छा कैसे खींचना है? स्लोली खींचना। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां से मान लो इसने एक्स खींचा, कितना? एक्स। जैसे एक्स खींचा, बताओ इधर लग रहा है कौन? एजेंट का फोर्स, एजेंट का फोर्स। ये स्प्रिंग रहना चाहता है इस लेंथ में, तुमने इसको जैसे ही इस नेचुरल लेंथ से खींचा, जैसे ही थोड़ा एक्स खींचा, इसके अंदर तुरंत गुस्सा आया, ये अपने खींचने का क्या करेगा? अपोज। उसी अपोजिंग फोर्स का नाम है रेस्टोरिंग फोर्स। अच्छा ये अपोज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इस लेंथ में रहना चाहता है, नेचुरल लेंथ में। तो इसने बताओ इधर की तरफ नाराजगी जाहिर करी, गुस्सा जाहिर करा, इधर की तरफ एक फोर्स दिया, और उसी फोर्स का नाम रख रहा हूं मैं रेस्टोरिंग फोर्स, एफ रेस्टोरिंग, और उसकी वैल्यू होती है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स। और ये एक्स बताओ नेचुरल लेंथ से डिफॉर्मेशन है, बताओ इस केस में ये क्या है? एलोंगेशन। तो इधर की तरफ आया के एक्स, राइट। तो बताओ ये जो के एक्स है ये किस नेचर में? पुशिंग नेचर की पुलिंग नेचर? ये इस ब्लॉक को इधर की तरफ पुल कर रहा है, तो ये बताओ के एक्स इस केस में पुलिंग फोर्स है। तो एक बात और समझ में आ गई कि स्प्रिंग बताओ पुलिंग फोर्स कब देता है? स्प्रिंग पुलिंग फोर्स तब देता है जब हम उसे नेचुरल लेंथ से ज्यादा लेंथ में ले जाएंगे, राइट। अब बताओ ये इसका गुस्से वाला फोर्स है इधर की तरफ। अच्छा बताओ हम इसे और इधर खींचते जाएं तो क्या बताओ इसकी लेंथ और डिफॉर्म होती जाएगी, क्या एलोंगेशन और बढ़ता चला जाएगा? तो बताओ इसका गुस्सा भी बढ़ता चला जाएगा। और अगर मुझे ये बोला गया है कि मैं इस ब्लॉक को लगातार कैसे लेके जाऊं? स्लोली। स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0,
और एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब एजेंट फोर्स बराबर स्प्रिंग फोर्स। तो बताओ मैं यहां लिख दे रहा हूं फॉर स्लोली मोशन बताओ एक्सेलरेशन 0, तो बताओ जो एजेंट का फोर्स होगा क्या बताओ वो एफ ऑफ स्प्रिंग के बराबर होगा, और स्प्रिंग फोर्स ही तो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है, और इसी रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है के एक्स। लेकिन बताओ इसमें जो एक्स है ये डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन का मतलब है नेचुरल से ज्यादा या कम, इस केस में बताओ नेचुरल से ज्यादा है। अब देखिए ध्यान से, अब बताओ मैं यहां से यहां तक स्लोली लेके जा रहा हूं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एक्स बढ़ेगा, के एक्स बढ़ेगा, एजेंट कहेगा मुझे स्लोली लेके जाना है, तो मुझे अपना फोर्स स्प्रिंग के फोर्स के बराबर रखना है। तो ध्यान देना, मेरा देखो परसेप्शन कैसे बदल रहा होगा। मैंने यहां पकड़ा इसे, मुझे लगा बहुत आसान है खींचना, जैसे ही थोड़ा खींचा स्प्रिंग गुस्सा हुआ, खींचने का अपोज किया, तो मैंने कहा यार स्प्रिंग तो टाइट हो रहा है, मैं अपना फोर्स बढ़ाता चला जा रहा हूं, स्प्रिंग की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है, तो मुझे अगर स्लोली लेके जाना है तो बताओ मुझे अपना फोर्स कांस्टेंट रखना पड़ेगा कि वेरिएबल। तो आप कहोगे सर अगर आपको स्लोली लेके जाना है तो आपको अपना फोर्स हमेशा स्प्रिंग के फोर्स के बराबर, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग खिंचेगा स्प्रिंग का गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, तो आपको भी अपना फोर्स लगातार बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फोर्स बताओ कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल, तो आपका जवाब होगा ये फोर्स होगा सर वेरिएबल। आई थिंक क्लियर। अब देखो मान लो मैंने इस स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट तक खींच दिया, यहां तक खींच के ले आए, यहां से ये x बराबर 0 था, x बराबर 0 का मतलब नेचुरल लेंथ नो डिफॉर्मेशन, यहां से हम कितना खींच के ले आए x नॉट। तो बताओ जरा इधर लग रहा होगा एजेंट, और ये एजेंट बताओ इधर लग रहा होगा के एक्स नॉट। बताओ के एक्स में जो x होता है वो नेचुरल लेंथ से डिफॉर्मेशन होता है, ये बताओ हमारा स्प्रिंग फोर्स है के एक्स, राइट। और यहां से यहां तक लगातार हमने मोशन कैसा किया है स्लोली, तो बताओ ये एजेंट फोर्स यहां किसके बराबर है के एक्स नॉट, क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या रखा है 0। आई थिंक क्लियर। तो जवाब दीजिए, कुछ बातें क्लियर हो गई। जब भी हम स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से ज्यादा में लेके जाएंगे तो स्प्रिंग अपने खिंचने का अपोज करेगा, पुलिंग नेचर में नाराजगी जाहिर करेगा, स्प्रिंग गुस्सा दिखाएगा, पुलिंग नेचर में गुस्सा दिखाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे इसे स्लोली लेके जाना है तो एजेंट का फोर्स हमेशा स्प्रिंग के एक्स के बराबर होना चाहिए, और जैसे जैसे स्प्रिंग खिंचेगा स्प्रिंग का के एक्स बढ़ेगा, तो एजेंट को भी अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने बताओ यहां से यहां तक एक्स नॉट खींचने में मैंने अपना फोर्स बताओ कांस्टेंट रखा कि वेरिएबल, तो आपका जवाब है कि सर आपका फोर्स होगा वेरिएबल, राइट। तो बताओ अगर मैं यहां से लेके यहां तक स्लोली लेके गया हूं तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन करी कि वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहां से लेके यहां तक खींचने में एजेंट का वर्क निकाल लें, और वही वर्क होगा बताओ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मोशन कैसा है स्लोली। अच्छा एक बात हो, अगर हम इसे एक्सेलरेट करा के लेके जाते तो मैं जो वर्क करता वो दो जगह खर्च होता, एक इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बदल देता और एक स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करता, तो एजेंट का वर्क हो जाता चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो भी वर्क करूं वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, इसलिए मैंने शिफ्टिंग कैसी करी है स्लोली, ताकि मेरे वर्क का कोई भी शेयर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना होने पाए और मेरा वर्क पूरा का पूरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो। आई थिंक क्लियर। तो बताओ एजेंट का वर्क निकाले, वही बताओ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग में स्टोर्ड होगा। अब एजेंट का वर्क कैसे निकाला जाए, तो बताओ एजेंट का फोर्स कांस्टेंट की वेरिएबल, तो आपने कहा सर वेरिएबल, और वेरिएबल फोर्स का वर्क बताओ इंटीग्रेशन से ही तो निकालते थे। तो बहुत आसान, देखिए बहुत आसान, मैं तुमसे कहूं यहां पे देखिए जरा डीडब्ल्यू एजेंट यही होगा डी यू स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर होगा एफ एजेंट इंटू डी एक्स। हम इस जनरल एक्स के बाद फर्दर हमने खींच दिया कितना डी एक्स, और मैं कह रहा हूं ये डी एक्स इतना छोटा है
कि इस एजेंट का फोर्स वेरी नहीं करा है, तो बताओ एफ एजेंट और डी एक्स, ये बताओ हमारा हो गया डी यू स्टोर्ड। तो बताओ जरा डी यू स्टोर्ड बराबर बताओ एजेंट का फोर्स, एजेंट का फोर्स क्या के एक्स के बराबर है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है 0, तो एजेंट फोर्स विल बी इक्वल टू के एक्स। तो ये के एक्स लिखा डी एक्स। तो अगर हमें यू स्टोर्ड चाहिए तो बताओ जरा इंटीग्रल ऑफ डी यू स्टोर्ड, तो बताओ इंटीग्रल ऑफ के एक्स डी एक्स, लिमिट बताओ 0 से एक्स नॉट। यहां देखो एक्स बराबर 0 था, कहां तक ले गए एक्स नॉट तक। तो बताओ एनर्जी स्टोर्ड यू स्टोर्ड, यू स्टोर्ड हो गया देखिए हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई कितनी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और यही बताओ हमारा वर्क है एजेंट का फॉर स्लोली शिफ्टिंग। आई थिंक क्लियर। तो बताओ स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होगा तो एक्स 0, तो यहां 0 रखेंगे, एनर्जी 0, यानी जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा तो स्प्रिंग में कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट खिंचा होगा तो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। क्लियर। तो बताइए जब एक्स बराबर 0 यानी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, तो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0, और जब x बराबर x होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। आई थिंक क्लियर। तो जब स्प्रिंग x खिंचा होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये एनर्जी कहां स्टोर्ड है, स्प्रिंग में स्टोर्ड है। तुमको सर दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई देगी। देखिए हम इसको ऐसे पकड़ के खड़े हैं, छोड़ दें, ये बताओ के एक्स रहेगा, और बताओ एजेंट हट गया तो नेट फोर्स इधर आया, ये ब्लॉक इधर की तरफ भागना शुरू करेगा और एक्सेलरेट करके जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और जब यहां पहुंचेगा तो अच्छी खासी स्पीड होगी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, तो हम कहेंगे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, वो पोटेंशियल एनर्जी यहां पहुंचने पर कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। यानी एजेंट ने जिसे खींचने में जो वर्क करा वो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड था, और छोड़ने पर वही पोटेंशियल यहां वापस रिफ्लेक्ट हुआ किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। आई थिंक क्लियर। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने कुछ कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं, स्प्रिंग एकदम ठोस, कोई रेस्टोरिंग फोर्स नहीं, स्प्रिंग में कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, लेकिन स्प्रिंग को हम जैसे जैसे नेचुरल लेंथ में खींचेंगे स्प्रिंग अपने खींचने का अपोज करेगा। स्प्रिंग का के एक्स पुलिंग नेचर का होगा, लेकिन स्प्रिंग खिंचता जाएगा, और जब स्प्रिंग एक्स डिफॉर्म हो जाएगा, एक्स खिंच जाएगा, तो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। आई थिंक क्लियर। अब हम इसी स्प्रिंग को कंप्रेस करने जा रहे हैं और फिर दिखाना चाहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये देखो प्लस का आया है, प्लस का आया क्यों, क्योंकि एजेंट ने जो वर्क करा वो प्लस का करा। एजेंट का फोर्स किधर लग रहा है, राइट, शिफ्टिंग किधर हुई, राइट, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बताओ प्लस की तो लिखी है, यस। यानी स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ से एक्स खिंचा होगा तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर। और उसकी वजह है कि एजेंट ने उस स्प्रिंग को नेचुरल से एक्स खींचने में कैसा वर्क करा, पॉजिटिव वर्क किया। अब देखते हैं जरा, अब मैं इसको कंप्रेस करने जा रहा हूं। अब मैं एजेंट से कहूंगा इसी स्प्रिंग को आप एक्स नॉट स्लोली कंप्रेस कर दीजिए। ऐसा करने में आप जो वर्क करेंगे वो स्प्रिंग में स्टोर्ड होगा इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा पूरे फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी की यही डेफिनेशन चलेगी, वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ध्यान दो, ये बताओ x बराबर 0, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, यहां बताओ स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स 0, एनर्जी स्टोर्ड 0। कब, जब x बराबर क्या था 0, x बराबर 0 का मतलब नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है, x बराबर 0 का मतलब जीरो डिफॉर्मेशन, जीरो डिफॉर्मेशन,
स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में। मैंने कहा मैं इसको स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली एक्सेलरेशन 0 करके एक्स नॉट दबाना चाहता हूं। तो ध्यान देना, अगर मैं इसे स्लोली एक्स दबा दिया, मान लो यहां से यहां तक एक्स दबा दिए, तो आपको पता है हमारा फोर्स लग रहा होगा इधर एफ एजेंट, इधर की तरफ एजेंट का फोर्स, और ये स्प्रिंग इधर की तरफ गुस्सा जाहिर कर रहा होगा कितना, के एक्स। और ये फोर्स है हमारा रेस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स। और ये बताओ किस नेचर का बेटा इस केस में, पुशिंग फोर्स। यानी स्प्रिंग का फोर्स पुशिंग नेचर का भी हो सकता है। लेकिन बताओ स्प्रिंग पुशिंग फोर्स कब देगा, जब हम उसे नेचुरल लेंथ से कम लेंथ में लेके जाएंगे। ये नेचुरल लेंथ थी, हम इधर से फोर्स लगाएं और नेचुरल लेंथ से बताओ दबाना शुरू करें, तो स्प्रिंग लगातार इधर की तरफ गुस्सा जाहिर करेगा, स्प्रिंग दबता जाएगा, लेकिन दबने का लगातार अपोज करेगा। और इधर से जो स्प्रिंग का फोर्स आएगा वो किस नेचर का होगा, पुशिंग फोर्स। तो ये बताओ पुशिंग नेचर का फोर्स है। बताओ एजेंट का फोर्स किधर, लेफ्ट, शिफ्टिंग किधर, लेफ्ट। तो बताओ एजेंट ने वर्क कैसा करा, पॉजिटिव। तो बताओ अभी भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा फोर्स, एजेंट का फोर्स किधर, लेफ्ट, शिफ्टिंग किधर, लेफ्ट। तो एजेंट का वर्क कैसा, पॉजिटिव। वो अगर एजेंट बताओ पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में, जीरो डिफॉर्मेशन, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर स्प्रिंग नेचुरल से एक्स खिंचा है तो उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर नाम की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर स्प्रिंग एक्स दबा है तब भी उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों केस में जब हम स्प्रिंग को नेचुरल से एक्स दबा रहे हैं तब भी एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और जब हम नेचुरल से एक्स खींच रहे थे तब भी एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा था। इसका मतलब स्प्रिंग में माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नहीं होगी। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस में कभी नहीं होगी, हमेशा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, और उसमें जो एक्स होगा वो नेचुरल से कम या ज्यादा, आइदर एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, राइट। तो ध्यान दो, अगर हम कहें यहाँ एजेंट ने कितना वर्क किया, तो आप कहोगे स्लोली लेके गए, स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो आप कहोगे डी डब्ल्यू एजेंट, यही होगा डी यू स्टोर्ड, और आप कहोगे ये लिखा जाएगा एफ एजेंट और शिफ्टिंग डी एक्स, और एफ एजेंट किसके बराबर है, के एक्स के, डी एक्स। तो बताओ यू स्टोर्ड कितना आएगा बेटा, तो आप कहोगे ऐसे छोटे छोटे डी यू को क्या कर लो, इंटीग्रेट। तो ये बताइए इंटीग्रल ऑफ के एक्स डी एक्स, लिमिट लगा दो 0 से एक्स नॉट, ये बताओ बेटा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यह आ गया यू स्टोर्ड। अब की बार यहां देखो एक्स नॉट क्या है, कंप्रेशन, नेचुरल से कम, और ये प्लस का ही आ रहा है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से एक्स खिंचा हो या नेचुरल लेंथ से एक्स दबा हो, दोनों ही केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और उसकी वजह है कि नेचुरल से एक्स खींचने में भी एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया और नेचुरल से एक्स दबाने में भी एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया। आई थिंक क्लियर, ओके। अच्छा, स्प्रिंग पुशिंग फोर्स कब देता है, जब हम उसे नेचुरल से कंप्रेस करते हैं। स्प्रिंग पुलिंग फोर्स कब देता है, जब हम नेचुरल से एलोंगेट करते हैं। नोट कर लीजिए। तो हम यहां पर अपनी बात को एकदम क्लियर कट समझा दें ताकि मेरे मन में संतुष्टि हो जाए कि आप मेरी बात को पूर्णतया समझ गए। ठीक है, मैं अपनी बात को समराइज करने जा रहा हूं, ध्यान देना बेटा। मैं अपनी बात को समराइज करने जा रहा हूं। अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो मुझे आंसर चाहिए और आप जवाब देंगे। मैं तुमसे कहूं कि मान लो ये एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं,
तो बताओ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। ठीक, अगर हम कहें स्प्रिंग को नेचुरल से एक्स खींच दें, यहां पे एक्स स्प्रिंग खींचा हुआ है, बढ़िया समझिएगा, ये नेचुरल से एक्स एलोंगेट है, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फाइनल, तो आपका जवाब पता क्या होगा, प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम नेचुरल से एक्स दबा दें इस फोटो में, यहां पे ये नेचुरल था, इससे एक्स दबा दिया यहां से, यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फाइनल इस जगह पे, तो आपका जवाब होगा प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूं कि नेचुरल लेंथ से चाहे एक्स स्प्रिंग खिंचा हो और चाहे नेचुरल से एक्स दबा हो, दोनों ही केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। यानी मैं अपनी बात को एक लाइन में कहूं, यू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, जिसमें ये एक्स इलोंगेशन हो सकता है, इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से ज्यादा, या कॉम्प्रेशन हो सकता है, कॉम्प्रेशन हो सकता है, या कुछ लोग कहते हैं दोनों को भूलो, सीधा बोलो डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन का मतलब या तो इलोंगेशन या फिर कॉम्प्रेशन। यानी कुल मिलाकर के बात ये निकल के आती है कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से एक्स डिफॉर्म हो, डिफॉर्म का मतलब चाहे एक्स एलोंगेट हो और चाहे एक्स कॉम्प्रेस हो, दोनों ही केस में स्प्रिंग में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखी जाएगी वो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर देखी जाएगी। स्प्रिंग में कभी भी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर नाम की पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि नेचुरल से चाहे हम एक्स खींचें और चाहे एक्स दबाएं, दोनों केस में एजेंट ने स्लोली शिफ्टिंग में पॉजिटिव वर्क किया, इसीलिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी है, पॉजिटिव। आई थिंक क्लियर? ठीक है, और x बराबर 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, नो डिफॉर्मेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। ध्यान दीजिए, हम आपसे कहें ऐसे समझिएगा, यहां पर सीलिंग से ये स्प्रिंग, यहां पे एक 2m मास का ब्लॉक और यहां एक रस्सी है स्ट्रिंग, और यहां एक m मास का ब्लॉक ऐसे लटक रहा है। ये 2m मास और ये m मास का ब्लॉक, रस्सी, ये रस्सी है और ये स्प्रिंग है, ऐसे हैंग कर रहा। हमने सीलिंग से ऐसे स्प्रिंग से 2m और उसके नीचे एक m मास ऐसे लटका रखा। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर ऐसे लटक रहा है तो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा कि ऑलरेडी खिंचा हुआ होगा? ये स्प्रिंग बताओ नेचुरल लेंथ में होगा कि ऑलरेडी अंडर इलोंगेशन है? तो आप कहेंगे सर ये ऑलरेडी खिंचा होगा। क्यों? इसमें नीचे mg लग रहा होगा, तो mg की वजह से ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग खिंच जाएगा। यानी जो फोटो हमने आपको दिखाई है, बताओ ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है कि ऑलरेडी इलोंगेशन है? तो आपका जवाब होगा सर ऑलरेडी इलोंगेशन है। तो मैं देखना चाहता हूं इस स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है, समझते हैं। चलो भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये हवा में लटका है, इधर क्या लग रहा है, mg, यहां टेंशन, और ये बताओ यहां रुका हुआ है एक्सेलरेशन 0, तो मैं कहूंगा t बराबर पक्का क्या, mg, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखना इधर देखो, t आएगा नीचे, नीचे आएगा 2mg, तो इधर की तरफ आया होगा पुलिंग नेचर का kx, पुलिंग फोर्स, और जिसमें बताओ ये जो x है ये नेचुरल लेंथ से ज्यादा होगा, एलोंगेशन होगा,
और ये ब्लॉक भी यहाँ पे रुका हुआ है, एक्सेलरेशन 0। ये बताओ स्प्रिंग खींचने के बाद यहाँ रुक गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो बताओ जिस जगह ये रुका है उस समय हम कहेंगे ये नेचुरल से कितना नीचे गया, तो हम कहेंगे इसके एक्स ने टेंशन प्लस 2 mg को बैलेंस किया। तो ये बताओ के एक्स बराबर टेंशन की वैल्यू mg प्लस 2 mg। तो यहां बताओ x की वैल्यू क्या होगी 3 mg बाई के। तो आपको पता इतना स्प्रिंग ऑलरेडी इलोंगेट है। ये बताओ इलोंगेशन है, इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, यानी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी इतना खिंचा हुआ है। कोई हमसे ये कहता है इस फोटो में देख करके बताइए कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है तो स्प्रिंग ऑलरेडी कितने इलोंगेशन में है, तो आपका जवाब होगा 3 mg बाई के। रस्सी में टेंशन कितना होगा mg। बताओ ये स्प्रिंग ऑलरेडी अंडर इलोंगेशन है, मतलब इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहां कहीं होगी, यहां से ये ऑलरेडी कितना खिंच गया x, और उस x की वैल्यू निकल के आई अभी अभी 3 mg बाई के। ये हमने निकाल दिया, यानी स्प्रिंग नेचुरली यहां तक था, जैसे ही ब्लॉक लटकाया इतना खिंच गया और यहां आके ये इक्विलिब्रियम में आ गया। बोलो भाई, तो कोई हमसे यही कह देता कि बताओ स्प्रिंग यहां पे कितना खिंचा हुआ है नेचुरल लेंथ से, तो जवाब होता 3 mg बाई के। अब सुनना अगला बात इसी में, हम आपसे कहें हम गए और हमने यहां पर एक रस्सी को ऐसे काट दिया, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कैंची लेके गए कट किया। तो सवाल लगे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। ये स्ट्रिंग को हमने जस्ट काटा, उसी समय बताना, काटने के तुरंत बाद बताना है। तुरंत बाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे हम काटेंगे तो ये ब्लॉक ऊपर भागेगा, तो जस्ट जैसे ही काटा उसी समय बताइए, उसके बाद जैसे ही भागेगा तो ये kx कम होने लगेगा, इसीलिए kx बदलेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी लगातार बदल रहा होगा। तो हमें कहा गया जिस समय हमने रस्सी को काटा उसी समय एक्सेलरेशन बताओ। तो चलो पहले हम m मास के ब्लॉक से पूछें, FBD ऑफ m। तो इस m मास के ब्लॉक से अगर हम पूछें तो नीचे लग रहा है mg, रस्सी तो हट गया, कट गया, तो बताओ ये आएगा नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन और वो होगा g। तो ये वाला ब्लॉक तो g से नीचे जाएगा। अब देखो बेटा FBD ऑफ 2m कब बना रहा हूं, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, रस्सी को हमने जस्ट काटा, तो देखो नीचे 2 mg तो लग रहा है, टेंशन गायब हो गया, रस्सी कट गई, इधर लग रहा है kx, और ये kx बताओ किसके बराबर है, 3 mg के बराबर है। अच्छे से देख लीजिए, अभी ये kx बेटा, अभी ये kx बदल नहीं पाया, क्यों, क्योंकि ये kx तो तब बदलेगा जब ये ऊपर जाएगा। हमने कहा रस्सी को काटने के तुरंत बाद बताओ, यानी अभी भी स्प्रिंग उतना ही खिंचा है, तो kx कितना है 3 mg। अब बताओ ये भागेगा किधर, ये 4 ज्यादा ये कम, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा आपको पता है हमने क्यों कहा कि जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, अगर ये ऊपर जाएगा तो बताओ ये kx बढ़ेगा कि घटेगा, ये घटने लगेगा। क्यों घटने लगेगा, क्योंकि ये अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ जाएगा। ये इसकी बताओ नेचुरल लेंथ थी x बराबर 0 नेचुरल लेंथ, और अगर बताओ ये नेचुरल लेंथ की तरफ जाएगा, अगर ये नेचुरल लेंथ की तरफ जाएगा तो बताओ इसका नाराजगी कम होता जाएगा, ये रिलैक्स होता जाएगा, खुश होता जाएगा, और जब ये यहां पहुंचेगा तो अपना पूरा गुस्सा खत्म कर देगा और कहेगा हम अपनी नेचुरल लेंथ में आ गए, एकदम हैप्पी हो जाएगा। तो बताओ ये जब इलोंगेशन से नेचुरल की तरफ जाएगा, यानी डिफॉर्मेशन से नेचुरल की तरफ जाएगा, तो kx घटेगा, और जब नेचुरल से डिफॉर्मेशन की तरफ जाएगा तो नाराजगी बढ़ेगी, kx बढ़ेगा। तो बताओ बेटा यहाँ पे कौन बड़ा है, kx की 2 mg, kx इक्वेशन बोलो, kx माइनस 2 mg बराबर 2m मास इंटू एक्सेलरेशन, kx की वैल्यू है 3 mg,
-2mg बराबर 2m इंटू ए। तो ये हुआ mg बराबर 2m इंटू ए। तो ए बराबर आ गया g/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर की तरफ? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। आंसर नोट करिए। राइट, यहां इस बात का मतलब है जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, क्योंकि स्ट्रिंग कट करने के बाद ये तुरंत ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा और जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक्स कम हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन लगातार कम हो रहा होगा। तो हमें उस समय बताना जब हमने रस्सी को काटा है। नोट करिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए बेटा। अब देखिए जरा, अब अगर हम आपसे कहें ऐसे कि सवाल कुछ ऐसा है, ध्यान देना। ये एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में m मास का ब्लॉक है और नीचे एकदम स्मूथ सरफेस है, भी फ्रिक्शन जैसी कोई बात नहीं। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है x बराबर 0, स्प्रिंग कांस्टेंट k। ध्यान दीजिए, हमने क्या करा, हमने इसको एक ऐसे इंपल्स दिया, एक झटका दिया, ऐसे हिट कर दिया, तो इसको एक इंपल्स से अचानक से v0 वेलोसिटी मिल गई। v0 वेलोसिटी मिली तो ये मोमेंटम की वजह से आगे बढ़ेगा और जैसे ही आगे बढ़ेगा स्प्रिंग खींचने लगेगा। और बताओ, स्प्रिंग खींचेगा तो बताओ स्प्रिंग इसकी स्पीड को लगातार घटाएगा। यहां पहुंच गया तो बताओ यहां इसकी स्पीड पहले से कुछ कम हो गई और ये मान लो यहां से यहां तक मान लो x खिंच गया, लेकिन अभी भी इसमें स्पीड है, ये यहां रुका नहीं। ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2। अब बताओ ये और आगे जाएगा। बताओ मैक्सिमम एलोंगेशन किसे कहेंगे? ये जब तक आगे जाता रहेगा स्प्रिंग खिंचता रहेगा, और मैक्सिमम एलोंगेशन कहेंगे जहां पे ये आगे जाना बंद करे। और आगे जाना बंद करने का मतलब जहां इसकी स्पीड 0 हो जाए। तो देखो बेटा, ये ऐसे जाएगा, स्प्रिंग खिंच रहा है और यहां कहीं पहुंचने पर इसने अपनी स्पीड क्या कर दी? 0। और यहां से यहां तक का गैप ये होगा मैक्सिमम एलोंगेशन, यहां स्पीड 0। एक बात हमको क्लियर कर दो, ये पोजीशन नंबर 2 थी, ये पोजीशन नंबर 3। अब हमें बस इतना बता दो, इधर kx लग रहा होगा, इधर kx मैक्स लग रहा होगा, kx मैक्स, क्योंकि स्प्रिंग x मैक्स खिंच गया। अच्छा, ये ब्लॉक यार रुका, परमानेंट रुका कि एक इंस्टेंट के लिए रुका? तो आपने कहा सर एक इंस्टेंट के लिए। क्या ये वापस आएगा? यस, फिर वापस आएगा, लौटेगा और यहां आके वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर इधर x मैक्स जाके वेलोसिटी 0, फिर वापस आएगा वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी 0, और ये लगातार यहां ऑसिलेट बल्कि एसएचएम परफॉर्म करेगा। राइट, तो वो बातचीत अभी हम एसएचएम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात जो करनी है वो ये समझिए, ये इसी लाइन में बात हो रही है बेटा। ये पोजीशन नंबर 2 वास्तव में यहां है, यहां पे। पोजीशन नंबर 3 वास्तव में यहां है, यहां पे। ये इसी लाइन में बात हो रही, हमने समझाने के लिए थोड़ा नीचे दिखाया है। कोई प्रॉब्लम? जवाब दीजिएगा, हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। यहां से यहां तक मतलब ये पोजीशन, यहां तक ये पोजीशन, क्या कोई एजेंट? क्या पूरे रास्ते कोई एजेंट? आप कह रहे कोई एजेंट नहीं सर, कोई एजेंट नहीं सर। अरे मैंने तो ऐसे इंपल्स लगाया था, हट गया तुरंत। यहां से लेके यहां तक कोई एजेंट नहीं। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? आप कह रहे हैं ना कोई एजेंट है और ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन भी नहीं है। तो बताओ फोर्स कौन कौन से हैं? नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, इधर kx नॉर्मल कंजर्वेटिव, mg कंजर्वेटिव, kx कंजर्वेटिव। स्प्रिंग का फोर्स भी कैसा है? कंजर्वेटिव। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई,
कि ए से सॉरी पोजीशन 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ना कोई एजेंट ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड आर प्रेजेंट। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने सिखाया था जब ना कोई एजेंट हो ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, हम उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंजर्व। तो मैं लिखने चला इफ नो एजेंट and no NCFF, if no agent and no NCFF, then we can use energy conservation. तो energy at 1 position, energy at 2 position, energy at 3 position, 1 पोजीशन 2 पोजीशन और 3 पोजीशन पर एनर्जी कंजर्व। देखिए ध्यान से, ग्रेविटेशन अब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 पर, पोटेंशियल 2 पर, काइनेटिक 2 पर, पोटेंशियल 3 पर, काइनेटिक 3 पर। अब ध्यान देना, अब बेटा पोटेंशियल में भी दो फॉर्म होंगे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक इलास्टिक पोटेंशियल अब नया आ गया। तो ध्यान दो, यहां से यहां तक लेवल बदला नहीं, तो रेफरेंस लाइन हम इसी को मान ले रहे हैं। यही बताओ, रेफरेंस लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ यहां ग्रेविटेशनल 0 तो 0, इलास्टिक पोटेंशियल यहां बताओ स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, तो स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन अगर नहीं है तो इलास्टिक पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। चलो भाई यहां इस जगह पे ग्रेविटेशनल 0 क्योंकि लेवल वही है, लेकिन बताओ यहां स्प्रिंग खिंच गया, कितना खिंच गया, x, तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक बोलो यहां पे, तो स्पीड v है तो हाफ एम बी स्क्वायर। और अब आ जाओ 3 पोजीशन यहां पे, तो बताओ थर्ड भी तो इसी लाइन में है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, इलास्टिक पोटेंशियल बताओ स्प्रिंग कितना खिंच गया, एक्स मैक्स, तो इलास्टिक पोटेंशियल हो जाएगा हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। काइनेटिक बताओ बेटा, स्पीड 0 तो काइनेटिक 0। तो हम तुमसे कहें कि यहां स्पीड निकालो, हम इन दो को बराबर करके निकाल सकते थे। हमसे कोई कहे मैक्सिमम एलोंगेशन निकालो एक्स मैक्स, तो आप देखो इसको और इसको बराबर कर दो, तो एनर्जी एट 1 एनर्जी एट 3 सीधा बराबर कर दो। तो 1 में यहां देखो हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, तो बताओ बेटा एक्स मैक्स की वैल्यू आ गई रूट के अंदर एम बाई के और वी नॉट बाहर, ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पोजीशन तो मैंने जानबूझ के लिए इंटरमीडिएट पोजीशन आपको समझाने के लिए कि हम रास्ते में किसी भी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है तो हम 1 और 3 में डायरेक्ट लगा सकते थे। नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखिए भाई, अब हम इसी में मान लो नीचे रफनेस भी डाल दें, फ्रिक्शन कोफिशिएंट डाल दें, और फिर आपसे कहें मैक्सिमम एलोंगेशन बताइए। तो एक बात तो अच्छे समझ जाइए, मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन कहीं भी बात करी जाए, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैक्सिमम एलोंगेशन वहां होगा जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, ये एक स्प्रिंग, ये एम मास का ब्लॉक, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको वेलोसिटी दी गई बी नॉट। अब बताओ मैक्सिमम एलोंगेशन हम किसे कहेंगे, जहां तक ये स्प्रिंग खिंचता जाएगा, यानी जब तक ये ब्लॉक आगे बढ़ता जाएगा
यानी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। यहां से लेके यहां तक इतना स्प्रिंग खिंच गया, इसका नाम रखेंगे एक्स मैक्स। इस पोजीशन को मैं बोल दे रहा हूं पोजीशन इनिशियल, और इस पोजीशन को सीधा बोल दे रहा हूं फाइनल। ठीक है, चलिए हमें ये एक्स मैक्स निकालना है। अच्छा, नीचे हमने रफनेस भी डाल दी म्यू। अगर नीचे रफनेस है तो बताओ पूरे रास्ते में ऐसे क्या लगता रहेगा, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। ठीक है, नीचे रफनेस है तो जरा जवाब दो, यहां से लेके यहां तक, यार ये इसी लाइन में गया है, इसी लाइन में, थोड़ा नीचे दिखाया है, इसी लाइन में। क्या कोई एजेंट, आपने कहा सर नो एजेंट। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आपने कहा यस। कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं बोलूंगा if no agent but NCFF is present, एजेंट तो नहीं है लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैंने सिखाया था कि अब हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते, अब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन करेंगे कि इतनी एनर्जी थी, इतनी बची, इतनी लॉस हो गई, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क करते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन जितना नेगेटिव वर्क करेगा उसी के बराबर एनर्जी क्या होगी, लॉस। तो मैं लिखूंगा ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस, ऐसे लिखूंगा मैं। और ये लॉस का मैग्नीट्यूड बताओ, इनिशियल एनर्जी, तो यहां बताओ पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखना, ऐसे लिख दे रहा हूं पहले एक बार, पोटेंशियल और काइनेटिक इनिशियल, यहां पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक फाइनल, और प्लस लॉस। बताओ यहां ग्रेविटेशनल 0, इलास्टिक 0, काइनेटिक हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। अब आ जाओ, यहां ग्रेविटेशनल 0 क्योंकि लेवल यही है बेटा, रेफरेंस लाइन हम यही मान ले रहे हैं, किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल 0। इलास्टिक देखो स्प्रिंग कितना खिंच गया, एक्स मैक्स, तो हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, ये हो गई इलास्टिक। काइनेटिक 0, वेलोसिटी 0 हो गई। लॉस बताओ, लॉस, क्या मैंने आपको सिखाया था लॉस लिखना, काइनेटिक फ्रिक्शन का जितना नेगेटिव वर्क उसी के बराबर अमाउंट लॉस, और वो भी मैंने तुम्हें सिखाया था म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। क्यों भाई, अच्छा हाफ के एक्स स्क्वायर में कौन सा एक्स लेते हैं, जो नेचुरल लेंथ से ज्यादा या कम, तो यहां देखो नेचुरल से कितना ज्यादा खिंच गया, एक्स मैक्स। लॉस बताओ, लॉस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, तो यहां से यहां तक की शिफ्टिंग कितनी, एक्स मैक्स, ये एक्स मैक्स। तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन गया है, देखो हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स मैक्स, म्यू एम जी एक्स मैक्स। तो यहां से हम बोलेंगे गेट एक्स मैक्स, नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, अब देखिए भाई, अब देखिए भाई, अब हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम आपसे कहें ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहां से एक स्प्रिंग बंधा है, और ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ये x बराबर 0, ये नेचुरल लेंथ, ठीक, ध्यान से देखिएगा, और नीचे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है।
इस x बराबर 0 को बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। स्प्रिंग की मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ध्यान दीजिए, हम अगर इस स्प्रिंग को यहां से x दबा के छोड़े, कितना x, मान लो हमने कहा हमने इसको यहां से x दबा के छोड़ा, तो हम ऐसे हाथ लगा के खड़े हैं, हम ऐसे इसको दबा दिए, तो ये स्प्रिंग इधर गुस्से में ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, कितना kx, यहां इसकी वेलोसिटी 0, हमने यहां से छोड़ा, ध्यान से देखना। तो बताओ जैसे जैसे इधर भागेगा तो स्प्रिंग का गुस्सा कम होगा या बढ़ेगा? आप कहोगे ये नेचुरल की तरफ जा रहा है, कम होगा। यहां से लेके यहां तक ये लगातार एक्सलरेट करके गया है, हालांकि ये kx कम होता जाएगा तो एक्सलरेशन घटता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और यहां पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, एक्सलरेशन हो गया 0। क्या ये यहां रुक जाएगा? नहीं, एक्सलरेशन 0 हुआ लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम। अब ये वेलोसिटी की वजह से इधर जाएगा, और जैसे इधर जाएगा, अच्छा यहां स्प्रिंग का kx कितना, यहां स्प्रिंग कह रहा kx 0, कह रहा हम एकदम रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए, नेचुरल लेंथ में आ गए, kx 0 स्प्रिंग खुश है, कह रहा हम नेचुरल लेंथ में आ गए। लेकिन ये ब्लॉक जैसे ही इधर जाएगा स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी और स्प्रिंग के अंदर गुस्सा आने लगेगा, कहेगा रिलैक्स हुए थे अब तुम खींचने लग गए, तो स्प्रिंग फिर नाराजगी जाहिर करेगा। और लेकिन बताओ स्प्रिंग कब तक खींचेगा? कब तक खींचेगा? जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। मान लो मैं तुमसे कहूं नेचुरल से अब ये यहां खिंच गया x प्राइम या x डैश, x प्राइम खिंच गया, तो जवाब देना तुम मुझे, यहां वेलोसिटी 0, अब इधर की तरफ लग रहा होगा kx प्राइम। क्या ये ब्लॉक यहां पे परमानेंट रुक गया कि एक इंस्टेंट के लिए? आप कहना है एक इंस्टेंट के लिए। फिर बताओ ये इधर जाएगा, भागेगा, और फिर यहां वेलोसिटी मैक्सिमम, और फिर यहां जाके वेलोसिटी 0। क्या ये लगातार इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता रहेगा? यस। पता है हम इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, ध्यान से देखना, हम इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, इस जगह को बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम। क्या बोलेंगे? इस मीन के लेफ्ट है, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम है क्योंकि इसके और लेफ्ट नहीं जाएगा। ये है हमारा राइट एक्सट्रीम, इसे क्या बोलेंगे? राइट एक्सट्रीम। जरा देखना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। यहां नेचुरल से दबाया कितना x, नेचुरल से गया कितना x डैश। हम रिलेशन चाहते हैं इस x और x डैश में क्या रिलेशन होगा। जवाब देना, इस पोजीशन को हम बोल दे रहे हैं 1, इसे बोल दे रहे हैं 2, इसे बोल दे रहे हैं 3। तो 1 2 3 को गौर से देखो, क्या कोई एजेंट? आपने कहा सर नो एजेंट। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? आपने कहा स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। एनर्जी कंजर्व, मैं लिख सकता था E1 बराबर E2 बराबर E3। गौर से देखना, मैं कुछ बताना चाहता हूं। इस 1 पॉइंट पर ग्रेविटेशनल 0। क्यों 0? क्योंकि सेम लाइन में है तीनों पोजीशन, तो रेफरेंस लाइन हमने यही मान ली, तो ग्रेविटेशनल 0। इलास्टिक, क्या स्प्रिंग दबा है? यस। कितना दबा है? x। तो स्प्रिंग के दबने में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर। चाहे स्प्रिंग खिंचा हो चाहे स्प्रिंग दबा हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस की ही लिखी जाएगी। काइनेटिक 0, 0 वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा है। जब 2 पोजीशन पे आया तो ग्रेविटेशनल 0, इलास्टिक। बताओ स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, और स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं, तो कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, 0। काइनेटिक हाफ mv मैक्स स्क्वायर। चलो बेटा थर्ड पोजीशन में देखो, यहां ग्रेविटेशनल 0, इलास्टिक। क्या स्प्रिंग नेचुरल से खिंचा है? यस। कितना? x प्राइम, तो हाफ के x प्राइम स्क्वायर। काइनेटिक बोलो, वेलोसिटी 0, तो 0। देख लो गौर से, अगर हम 1 और 3 को बराबर कर दें तो ये और ये बराबर, तो यहां देखो हाफ के x स्क्वायर बराबर हाफ के x प्राइम स्क्वायर। हाफ के कट गया तो x बराबर आ गया x प्राइम। x बराबर क्या आ गया? x प्राइम। मतलब समझो, अगर ये स्मूथ सरफेस है
तो हम इसको नेचुरल से x दबा के छोड़ें तो ये नेचुरल से x एलोंगेट करेगा, यानी ये x डैश x के बराबर ही आएगा, यानी तुम जितना दबा के छोड़ोगे उतना ही एलोंगेट होगा। बात समझ में आती भी है, समझो कैसे। यहां पे जब है तो बताओ, यहां पे पोटेंशियल ग्रेविटेशन वाली जीरो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी इलास्टिक पोटेंशियल है हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, यानी जो इलास्टिक पोटेंशियल यहां वही इलास्टिक पोटेंशियल है यहां, इसीलिए x बराबर एक्स डैश। आपको पता है मीन पोजीशन से हम अगर इसे x दबा के छोड़ें तो ये मीन से x एलोंगेशन तक जाएगा। इस x को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम या राइट एक्सट्रीम के बीच का जो गैप है उसे हम लोग बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड। तो ये भी तो x ही आया, यानी स्प्रिंग को अगर हम स्मूथ सरफेस पर x कंप्रेस करके छोड़ें तो वो नेचुरल से x एलोंगेशन तक जाएगा, और इसी x को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी क्या? एम्पलीट्यूड क्या चीज है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। मीन से चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम चले जाओ चाहे राइट एक्सट्रीम चले जाओ, हम उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्लियर? बाकी एसएचएम में डिटेल में बातचीत होगी, पहले इतनी बात समझिए। अब हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, उस सवाल का आपको जवाब देना है, ठीक है? नोट करिए। हटा दें? समझना भाई, क्वेश्चन देखिए क्या है। ये नेचुरल लेंथ थी, ये x बराबर 0 था, ठीक? हमने इसको नेचुरल से x1 कॉम्प्रेस किया। कितना? x1, ठीक? यहां से हम इसे छोड़ रहे हैं जीरो वेलोसिटी से, लेकिन अब यहां पे रफनेस दे दिया मैंने म्यू। तो बताओ, जैसे ही हम यहां से छोड़ेंगे ये इधर की तरफ भागेगा, तुरंत यहां लगने लगेगा कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा ऐसे kx, F रेस्टोरिंग। तो ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे धक्का मार रहा होगा, तो ये इधर की तरफ जैसे जैसे भागेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइड करेगा। कितना दबा के छोड़ा? x1। तो जरा बताना तुम मुझे, ये नेचुरल से यहां तक जाकर के यहां जाके रुक गया, x2 दूरी पे जाके रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई। वास्तव में से जाना कितना चाहिए था? x1। अगर हम x1 दबा के छोड़ें तो x1 ही जाता। कब? जब स्मूथ सरफेस होता। लेकिन पूरे रास्ते इधर की तरफ क्या लगता रहा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस काइनेटिक फ्रिक्शन ने लगातार एनर्जी को क्या करा बेटा? लॉस। तो बताओ तुम मुझे, यहां से यहां तक जाते समय अगर हम इसे x1 दबा के छोड़ें तो ये नेचुरल से बताओ x1 से कम जाएगा कि x1 से ज्यादा जाएगा? तो आप कहोगे सर x1 से कुछ कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? यानी x2 छोटा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, अब वो यहां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाई, कुछ एनर्जी क्या हो गई? लॉस। तो मैं लिखूंगा ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस। ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस। सवाल लिखें, फाइंड
फाइंड डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, find decrease in amplitude when block is released, when block is released। हमें बताना डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, बताओ एम्पलीट्यूड इधर कितना है x1, इधर कितना है x2, कितना डिक्रीज किया x1 माइनस x2, आना चाहिए तो x1, कब आता है x1 जब नीचे स्मूथ होता। तो हमसे कह रहे हैं डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, तो पता है आपका सवाल क्या है, आपका सवाल है डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड x1 था अब x2 बचा तो डिक्रीज कर गया x1 माइनस x2। अब देखो भाई इनिशियल एनर्जी, यानी इनिशियल एनर्जी का मतलब है यहां पर, बताओ यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ग्रेविटेशनल बताओ जीरो, क्योंकि ये तो सेम लेवल में है तो ग्रेविटेशनल जीरो। इलास्टिक बताओ यहां स्प्रिंग कितना दबा है x1 हाफ के x1 स्क्वायर, काइनेटिक जीरो, यहां बोलो ग्रेविटेशनल जीरो, इलास्टिक हाफ के x2 स्क्वायर, काइनेटिक जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई। लॉस बताओ लॉस, यहां से यहां तक पूरे रास्ते में ऐसे लगता रहा कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन यहां तक। तो बताओ तुम मुझे यहां से लेके यहां तक लॉस कितना होगा, तो हम लिखेंगे प्लस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। तो यहां से यहां तक जहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हुई x1 प्लस x2। बहुत बढ़िया से देख लीजिए, स्प्रिंग के हाफ के एक्स स्क्वायर में हम वो x लिखते हैं जो नेचुरल से कम या ज्यादा होता है, और लॉस में म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में वो पूरी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग लिखते हैं जहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो यहां से लेके यहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहा तो म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग x1 प्लस x2। हमें निकालना है x1 माइनस x2। तो देखो बेटा इसे इधर लाओ, हाफ के कॉमन ले लो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो गया, ये देखो म्यू एम जी, और ये हो गया x1 प्लस x2। तो देखो भाई k बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो गया देखो म्यू एम जी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 देखो कट गया बेटा, तो ये देखो x1 माइनस x2, यही है डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, 2 टाइम्स म्यू एम जी बाई के, ये आ गया आंसर देख लो, 2 टाइम्स म्यू एम जी बाई के, नोट कर लीजिए, ये आ गया डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। हम अगर x1 दबा के छोड़ें तो इधर ये x1 ही जाना चाहिए था, अगर सरफेस स्मूथ होता तो ये x1 जाता, लेकिन रफ सरफेस होने की वजह से ये कुछ कम गया, x2 तक गया। तो कितना कम गया वो है x1 माइनस x2, उसी को हमने बोला है डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल देखिए, अब देखिए सवाल कुछ ऐसा, ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है, ये एक स्प्रिंग है, वर्टिकल स्प्रिंग, ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, यहां पर एक प्लेट है, ये प्लेट, और ये मासलेस है, मासलेस। हम यहां से एक m मास के पार्टिकल को h हाइट से छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ये x बराबर 0 है,
स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग एकदम रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है कंप्रेशन? क्योंकि इसमें कोई मास नहीं है, मासलेस है, तो स्प्रिंग एकदम वर्टिकल अपनी नेचुरल लेंथ में खड़ा हुआ है। यहां से हमने एक एम मास के पार्टिकल को जीरो वेलोसिटी से छोड़ा, लेकिन फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। सवाल लिखें फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो समझो मैक्सिमम कंप्रेशन ये यहां से आएगा, यहां गिरेगा और यहां से यहां तक आएगा, तो अच्छी खासी रफ्तार पकड़ेगा, वेलोसिटी आ जाएगी और वेलोसिटी से टकराएगा, तब इसको दबाएगा और यहां कहीं जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो देखो फाइनल फोटो ये होगी, यहां आकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, और ये स्प्रिंग ऐसे हो गया और ये नेचुरल से यहां तक दब गया। यही है मैक्सिमम कंप्रेशन। स्प्रिंग नेचुरल से यहां दब गया, यहां आके वेलोसिटी जीरो। अच्छा क्यों दबा? ये क्लियर है ना? क्योंकि यहां से यहां तक आएगा, काइनेटिक एनर्जी लेके यहां टकराएगा और ये काइनेटिक एनर्जी यहां पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये रुक जाएगा। तो बताओ ये फोटो इनिशियल, ये फोटो फाइनल। मैं आपसे कुछ जवाब चाहता हूं, बताओ इनिशियल से फाइनल तक देखो, यहां से यहां तक क्या कोई एजेंट? आपने कहा सर नो एजेंट। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? आपने कहा सर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ना कोई एजेंट, ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनर्जी कंजर्व। मैं लगाने चला एनर्जी कंजर्वेशन, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। चलो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लाइन यही मान ले रहा हूं, रेफरेंस लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर, कितनी हाइट? एक्स मैक्स प्लस एच। तो देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली जीरो, सॉरी इनिशियल वो पोजीशन, यहां से कितनी हाइट है? एच प्लस एक्स मैक्स। तो एम जी एच प्लस एक्स मैक्स, ये हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल बताओ, जब ये यहां आए तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर जीरो। काइनेटिक बताओ जीरो इनिशियल, जब यहां पहुंचा तो ग्रेविटेशनल जीरो, इलास्टिक पोटेंशियल, स्प्रिंग कितना दब गया? एक्स मैक्स, तो इलास्टिक पोटेंशियल होगा हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। चलो भाई काइनेटिक बोलो, यहां वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक जीरो। बहुत बढ़िया समझ लो, हमने रेफरेंस लाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यहां माना है, तो यहां से ये हाइट पूरी एक्स मैक्स प्लस एच, तो एम जी एक्स मैक्स प्लस एच आएगा। अब बताओ ये इक्वेशन क्या बन गया? एम जी एच प्लस एम जी एक्स मैक्स इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। अभी सॉल्व मत करना, केवल कॉन्सेप्ट समझना है। सॉल्व तो हम तब करेंगे जब हमें मास दिया जाएगा, हमें ये हाइट दी जाएगी, तब हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा।